Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let y equals to fx is a function which satisfies the conditions. पहली condition क्या है? F of 0 equals to 0, f double dash x is equals to f dash x and f dash 0 is equals to 1. Then the area bounded by the graph y equals to fx, the line x equals to 0, x minus 1 equals to 0 and y plus 1 is equals to 0. तो बच्चों अपने पास यहाँ पर जो कर्व दिया हुआ है वो क्या दिया है अपने पास? वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे f डबल डैश, ये y equals to fx एक कर्व दिया है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन दी है, तीन कंडीशन दिए हैं यहाँ पे। कौन कौन सी कंडीशन दी है? एक तो अपने पास ये दिया एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ डबल डैश एक्स इज एफ डैश एक्स है एंड एफ डैश जीरो इक्वल्स टू 1 है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाली कंडीशन को लिया, उसने बोला कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास? एफ डैश एक्स आ रहा है बच्चों। क्लियर? तो मैंने बोला कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 बच्चों। मैंने क्या किया? नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नाउ इंटीग्रेट, अब इसी इक्वेशन को हमने क्या किया? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया, तो ये एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इंटू डी एक्स। क्लियर? नाउ अगर आपका एफ डैश एक्स टी है तो ये ऊपर वाला तो डी टी में चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ डैश एक्स आएगा। क्लियर? प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर? अब मैंने बोला कि एक्स इक्वल टू हम जीरो रख देते हैं, तो log जीरो कितना, तो एफ डैश जीरो कितना दिया? 1। तो थर्ड वाले पॉइंट से देखो, थर्ड वाले पॉइंट में एफ डैश जीरो 1 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? log ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, यानी कि c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? जीरो आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो फंक्शन है आपके पास, उसको आप इस वाली इक्वेशन को क्या लिख दोगे? तो आप बोल सकते हो कि सर ये log ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? x आ गया भाई। क्लियर? तो यहाँ से जो आपका एफ डैश एक्स आएगा बच्चों वो e की पावर x आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास? e की पावर x आ गया। क्लियर? ये अपने पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। ओके, ये हो गया। क्लियर? अब हम बोलते हैं यहाँ पे कि अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, तो अब अपने को ये अपने पास एफ डैश एक्स हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पे इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर से क्या करते हैं हम लोग? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इस इक्वेशन को मैंने फिर से क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। तो नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस इक्वेशन को मैंने फिर से क्या किया? नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ये ई की पावर एक्स डी एक्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इज एफ एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस का, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ के। ओके, तो अब मैंने क्या किया? एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो रखने पे ये एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो दिया है, और ये ई की पावर जीरो प्लस के आ जाएगा। देन के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? के इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। ए इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास? माइनस का 1। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया अपने पास? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास? ई की पावर एक्स माइनस का 1। तो ई की पावर एक्स माइनस का 1 आ गया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। नाउ अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ई की पावर एक्स माइनस के 1 का, तो ये जो ग्राफ है आपका वो 1 यूनिट नीचे की तरफ खिसक जाएगा। -1 ई की पावर एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट नीचे की तरफ खिसका दो, ये आपका कौन सी वाली लाइन होगी? ये आपकी y इक्वल्स टू -1 वाली लाइन होगी। तो e की पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ। तो ये इस तरीके से जाएगा ऐसे करके, और बच्चों ये इस टाइप से ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? आपका e की पावर x माइनस के 1 का ग्राफ हो गया। अब उसने क्या बोला है कि एरिया बताना है आपको, एरिया बाउंडेड बाय द एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू -1। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो तो अपने पास बच्चों ये रहा, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी कि ये। ओके, फिर उसने बोला x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन बताओ, तो यहाँ पे बच्चों कुछ x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ये आ जाएगी अपने पास, ये अपने पास x इक्वल्स टू 1 हो गया, और y इक्वल्स टू -1 ये हो गया। तो नेट बाउंडेड एरिया जो आएगा आपका, क्लियर? तो जो नेट बाउंडेड एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? तो ये वाला कर्व हो गया आपके पास, ये वाला कर्व हो गया, और आपके पास ये वाला कर्व हो गया बच्चों। क्लियर? तो ये दोनों जो आएंगे आपके वो आंसर आ जाएंगे। इसको मैं बोलता हूँ O, इसको P, इसको Q R, और ये पी क्यू, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको आर, और इसको हम बोल देते हैं एस। क्लियर? ये तो जो नेट एरिया होगा अपने पास वो कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर जो नेट एरिया आएगा, तो नेट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ पी क्यू ओ प्लस, और ये एरिया ऑफ किसका? ये आपका कितना हो गया? 1, और ये वाला डिस्टेंस 1, तो एरिया ऑफ
किसका, ओ क्यू आर एस, ये आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ओ क्यू आर एस ऐसा क्या है, स्क्वायर है, ये तो वन वन डिस्टेंस की यूनिट है, ये वाला डिस्टेंस भी वन हो गया, ये वाला डिस्टेंस भी वन हो गया, क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी वन है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ रहा है इसका, ये वाला भी वन आ रहा है और ये वाला डिस्टेंस भी वन आ रहा है, तो ये तो वन वन साइड लेंथ का एक क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो आ जाएगा नेट एरिया में जीरो से लेके वन तक, जीरो टू वन और ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, क्लियर। और ये जो है इसका एरिया कितना आ जाएगा, वन यूनिट आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा अपने पास कितना हो गया, ये वन हो गया अपने पास, क्लियर है भाई, ये अपने पास सीधे सीधे वन आ जाएगा। तो नाउ इसका जो इंटीग्रेशन आना चाहिए आपके पास, अब वो कितना आना चाहिए, क्लियर, ये कितना हो जाएगा अपने पास साइड स्क्वायर, क्लियर। तो अब ये अपने पास कितना आ गया बच्चों, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस एक्स, क्लियर। और ये आपके पास हो गया जीरो टू वन, ओके। अच्छा एक सेकंड, इसको आपने प्लस किया है ना, हाँ प्लस ही करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो एक्स एक्सिस से नीचे होता है वो तो प्लस होता है, तो ये आपके पास प्लस। अब यहाँ पे वन रखा तो ये हो गया e की पावर वन माइनस का वन और जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे माइनस का तो e की पावर जीरो माइनस जीरो प्लस वन आ गया बच्चों, तो ये कितना हो गया e माइनस का वन और ये कितना आ जाएगा माइनस का वन प्लस का वन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो e माइनस वन आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन e माइनस वन, तो ऑप्शन सी बच्चों मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, गुड लक।